जयते हिंद जयते भारत। जरा कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे को जो उल्टियां कर रहा है, आप तुरंत उससे परेशान हो जाओगे और उसको डॉक्टर के पास लेके जाओगे। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए वो बच्चा एक लड़की है और वो बड़ी हो गई है, कॉलेज जाती है और उस समय वो उल्टियां कर रही है, तो तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास तो लेके ही जाओगे, साथ में उसकी हेल्थ वाइज चिंता के साथ साथ आपको एक चिंता और सताने लगेगी, सामाजिक परेशानी जो है उससे आप और थोड़ा सा चिंतित होगे। वो उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि वही लड़की शादी हो चुकी है, 4-5 महीने शादी को हो चुके हैं और उस समय वो उल्टियां करती है, तो आप चिंता की बजाय थोड़ा सा खुशी महसूस करोगे कि वो लड़की अब विवाह कर चुकी है, उसकी एज इतनी हो गई है, तो अब आप उसकी उन्हीं उल्टियों की स्थिति में आप थोड़ा सा खुशी महसूस करोगे। लेकिन वही लड़की फिर अगर बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी होने के बाद अगर वो उल्टियां कर रही है, तो आपको फिर से तुरंत परेशानी होगी और आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओगे कि इसको क्या हेल्थ इश्यू हो गया है जो ये इतनी उल्टियां कर रही है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कोई महिला है, वो जोर जोर से रो रही है, तो आपको इमेजिन करते ही, कल्पना करते ही आपको थोड़ा सा दुख होगा कि ये महिला इतनी क्यों रो रही है। लेकिन एक बार आप इमेजिन कीजिए ऐसी एक महिला जो अपने विदाई के समय दुल्हन के जोड़े में है और वो रो रही है, तो आपको उस समय उस थोड़े से दुख के साथ साथ थोड़ी सी खुशी का भी अनुभव होगा कि वो अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। इसी तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग एज में उसकी जो जरूरतें होती हैं, जो मनोदशाएं होती हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो जैसे आप उनकी सिचुएशन को समझ पा रहे हो ना कि वो इसीलिए रो रही होगी क्योंकि उसकी विदाई हो रही है, वो आपको उस समय का और उस समय के में जो उसकी मनोदशाएं होती हैं उसके बारे में पता है, इसलिए आप उसका दुख भी समझ रहे हो और साथ में खुश भी हो। इसी तरीके से जो शादी के 4-5 महीने बाद वो उल्टियां कर रही है, तो आप उस समय की उस चीज को समझ पा रहे हो कि इस समय पे उल्टियां क्यों होती हैं, तो आपको वो उल्टियां ज्यादा परेशान नहीं कर रही हैं। तो यही चीजें मानव विकास के लिए भी जरूरी हैं। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो अलग अलग एज में उसकी मनोदशा, उसके शारीरिक एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, उसके विचार अलग अलग होते हैं, उसकी लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद अलग अलग होती हैं। तो उनको जब आप अच्छे से समझ पा रहे होगे तभी अपने बच्चे का अच्छे से आप पालन पोषण कर सकते हो, उसको एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हो। तो उन सब चीजों को सीखने के लिए आपके लिए ये वीडियो लाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मानव के सीखने के और मानव के विकास के नजरिए से मानव को मेन 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है आपकी शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में बच्चा की जो एज ग्रुप है वो कोई 0 से 5 साल बोलता है, कोई 0 से 2 साल बोलता है। वो अलग अलग वैज्ञानिकों के, अलग अलग शिक्षाविदों के अलग अलग विचार हैं। तो आप केवल उस एज ग्रुप को ध्यान रखिए कि शिशु अवस्था। शिशु अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था मानी जाती है वो बालक की अवस्था मानी जाती है, बाल अवस्था मानी जाती है, जिसको हम 3 साल से 12 साल तक की एज मान के चलते हैं। अब बालक अवस्था को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है: पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। इसको हम एक एक करके सीखेंगे। तो दूसरी अवस्था होगी हमारी बालक अवस्था। तीसरी अवस्था है 12 साल से जब बड़ा होता है, 18 साल तक की जो उसकी एज होती है, उसको हम किशोरा अवस्था बोलते हैं। किशोरा अवस्था में उसके जो मानसिक दशाएं होती हैं उनको अगर आप समझ पाओगे तो उस एज में आपका बच्चा जैसा व्यवहार कर रहा है आप उसके व्यवहार को समझ सकोगे और उसको कैसे ठीक करना है उसके लिए आपके दिमाग में समझ पैदा हो सकेगी। उसके बाद जो 18 साल के बाद की जो एज है उसको वयस्क अवस्था बोला जाता है कि 18 साल के बाद वो वयस्क कैटेगरी में हो जाता है। उस समय पे उसकी मनोदशा कैसी होगी उनको समझना भी जरूरी है, उसके उस समय के व्यवहार को समझने के लिए। साथ में इन 4 कैटेगरीज के अलावा 2 कैटेगरीज को हम अक्सर भूल जाते हैं, जिसमें एक तो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था पे कम फोकस करते हुए हम वृद्धों के पसंद नापसंद, उनके व्यवहार को अपने इंडिया में उतनी चर्चा नहीं हो पाती है। और दूसरी जो बहुत ही जरूरी है सीखने के लिहाज से वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी जो बच्चा है
वो सीखना शुरू कर देता है। हम आमतौर पे सोचते हैं कि बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा, स्कूल में जाने लग जाएगा, तब सीखना शुरू करेगा, तब तक तो ऐसे ही ये बस बड़ा हो रहा है। लेकिन वास्तव में बच्चा सीखना शुरू कर देता है पेट पड़ते ही। जैसे ही 3-4 सप्ताह, 5-6 सप्ताह निकलते हैं तो बच्चा सीखना शुरू कर देता है। सीखेगा कैसे? जो माता खा रही है, जो माता देख रही है, जो माता सुन रही है, जो माता पढ़ रही है, जैसा माता व्यवहार कर रही है, जैसा व्यवहार दूसरे माता के साथ कर रहे हैं, उन सब चीजों से वो बच्चा सीख रहा होता है। तो अगर परिवार के सभी लोग उन सिचुएशन को, उस एज ग्रुप को अगर अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उस बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में, एक अच्छा नागरिक बनाने में वो परिवार उतना सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये वीडियोस लाई जा रही हैं कि आपको शिक्षा के बारे में जो मूलभूत समझ है वो हर टीचर को और हर पेरेंट्स को उसके बारे में समझ विकसित की जा सके। तो आज हमने सीखा है बेसिक सी शिक्षा की अवस्थाएं क्या होती है। आगे वाली वीडियोस में हम अवस्थाओं को एक एक करके बारी बारी से सीखेंगे कि किस अवस्था में क्या उसकी शारीरिक और मानसिक दशाएं होती हैं और बच्चे के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए किस एज ग्रुप में। तो इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन को समझने के लिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।